बेसिकली हम इसमें इमेजेस पे वर्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले इमेजेस देखेंगे, देन इमेजेस को स्विच करना, कैसे हम डायनामिकली इमेजेस को स्विच कर सकते हैं। क्लिक क्लिक इवेंट्स जो थे उनको हैंडल करना, कि क्लिक इवेंट को कैसे हैंडल करेंगे, इस टेक्स्ट कैसे गेट करेंगे और मैसेजेस कैसे शो करवाने हैं, ये काम हम लास्ट लास्ट लेक्चर में ये काम हम कर चुके हैं। सबसे पहले इमेज को, किसी भी इमेज को शो करवाने के लिए यूज़ होता है इमेज व्यू। मैं इस टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देता हूँ। इमेजेस हमें इमेजेस शो कराने के लिए प्रोजेक्ट में, यहाँ इस साइड पे प्रोजेक्ट का जो पैन ओपन है, यहाँ पे रिसोर्सेज के फोल्डर में ड्रॉएबल का फोल्डर होता है। हमें इमेजेस यहाँ पे प्लेस करने होते हैं। तो मेरे पास कुछ इमेजेस पड़े हैं, एक दो, मैं वो पेस्ट कर देता हूँ। लाइक ये दो इमेजेस। ये जो ड्रॉएबल का फोल्डर होता है इसमें पेस्ट करने हैं। V24 V21 का फोल्डर भी बन जाता है, वहाँ पे आपने पेस्ट नहीं करने, ड्रॉएबल के फोल्डर में इमेजेस होने चाहिए। अब आपने सबसे पहले प्लेस करना है एक इमेज व्यू। सिस्टम यूआई, इमेज व्यू प्लेस करेंगे। इमेज व्यू हमसे इमेज का रिसोर्स मांगेगा कि कहाँ कौन सा रिसोर्स होना चाहिए, इमेज कौन सा इमेज शो कराना है। कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लें जो शो करवाना है इमेज में। देन इस इमेज को मैं फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। और इसको कॉन्स्टेंट्स दे देते हैं 0 0 मार्जिन के। ये एक इमेज व्यू आपका प्लेस हो गया। इस इमेज व्यू पे वर्क कैसे करना है, लाइक हम इस इमेज व्यू को क्लास में कैसे गेट करेंगे। अगर हमने इमेज व्यू क्लास में इस इमेज व्यू का जो इमेज है वो चेंज करना है, वो कैसे करेंगे। पहले तो इसको क्लास में गेट करना देखते हैं कि क्लास में गेट कर कैसे करते हैं। जैसे हमने इससे पहले टेक्स्ट बॉक्स या बटन्स को तो खैर नहीं, टेक्स्ट बॉक्स को हमने एडिट टेक्स्ट को एक्सेस किया था क्लास में, वैसे ही इमेज का भी होगा। इमेज व्यू प्लेस किया है तो हमने इमेज व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। देन ऑन क्रिएट व्यू में फाइंड व्यू बाय आईडी। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने आईडी क्या देनी है, हम कोई भी आईडी देते हैं, इमेज व्यू, वो आईडी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। उसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स थे जो मैच पेरेंट एंड देन इसका हमने कांस्टेंट जो थे वो सेट किए हुए हैं। इसके बाद इस इमेज को तो हम इस तरह से क्लास में एक्सेस कर रहे हैं कि इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइंड व्यू बाय आईडी कर लिया इमेज को। देन अगर हमें इस इमेज को किसी तरह डायनामिकली हम चेंज करना चाहें, हम एक बटन के क्लिक इवेंट पे कुछ परफॉर्म करना चाहें, तो मैं एक बटन प्लेस करता हूँ, स्विच इमेज आईडी दे, और इस बटन को भी ऐड कर लेते हैं। जो बटन की क्लास है वही क्लास यूज़ करनी है, मीन्स ये हमने बटन यूज़ किया तो ये सामने इसके लिखा आ रहा है बटन। दो टाइप के बटन्स होते हैं, वो फर्दर आप जब डिज़ाइन पे वर्क करेंगे। बटन एंड्रॉयड की नल,
तरह से हम बटन को भी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। फिर उस पर अगर कोई क्लिक लिसनर लगाना है या डायनेमिकली लगाना है, जैसे फ़िलहाल हम इसको यहीं पे क्लिक इवेंट देते हैं। ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन स्विच इमेज नाउ के नाम से बना लेते हैं। पब्लिक जो क्लिक पे हम फंक्शन यूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, हम उसको व्यू टाइप का एक पैरामीटर पास करते हैं इस तरह से। देन इसके बाद हम देखते हैं कि हम इस ताकि हम इस बटन पे टैप करें तो ये जो इमेज है ये इमेज चेंज हो जाए। मेरे पास दो इमेजेस हैं बेसिकली, एक ये इमेज है और सेकंड इमेज ये है। मैं इमेज वन से इमेज टू पे मैं स्विच करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे इस बटन पे टैप करके मैं स्विच करूँगा। तो इसको हम गूगल करते हैं पहले। गूगल ये करना है हाउ टू ये फर्स्ट लिंक आ गया आपके पास, स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो मोस्टली लोग जो प्रोग्रामिंग पे वर्क कर रहे हैं उन्होंने तो इस वेबसाइट को काफ़ी विज़िट किया होगा। अगर किसी ने अब तक विज़िट नहीं किया तो वो इस वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें। यहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। देन आपके पास हमारे पास ये सलूशन रहा कि हम इमेज को कैसे डायनामिकली चेंज करते हैं। इमेज व्यू गेट करना है सबसे पहले, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया है, इमेज व्यू गेट किया है। देन उसके बाद हमने इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स का फंक्शन है ये कॉल करना है, और ये कॉल किस पे करना है, जो हमारे इमेज व्यू का ऑब्जेक्ट है उस पे कॉल करना है। हम ऑलरेडी इसको गेट कर चुके हैं। देन स्विच के बटन टैब होने पे हमने इमेज डॉट सेट इमेज रिसोर्स का हमारे पास फंक्शन है ये कॉल करना है। अब इसको कॉल करने पे हमने क्या करना है, हमने रिसोर्सेज आर डॉट ड्रॉएबल, ये आर डॉट ड्रॉएबल डॉट माई इमेज, जो इमेज जिस पे हमने स्विच करके जाना है हमने वो इमेज सेलेक्ट करनी है। आर डॉट ड्रॉएबल के फोल्डर में पड़ी है, डॉट इमेज टू पे स्विच करना है मैंने। जैसे हमने ये इमेज का ऑब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि ये नल लेबल था तो इसलिए यहाँ पे आपको मे भी नज़र आ रहा हो एक छोटा सा एरर है कि ये नल लेबल है। यहाँ पे या क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क्स हम दो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो ये नॉन नलेबल हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी प्रॉपर्टी नॉन नलेबल हो जाएगी। इसको मैं रन करता हूँ अपने डिवाइस पे और आपको डिवाइस भी शो करवाता हूँ। यस, हमारे पास ऐप जो है वो बिल्ड हो गई है। ये मेरी डिवाइस है। तो ये स्क्रीन पे एक बटन है, बटन पे मैं कॉन्स्टेंट्स नहीं लगा सका, कॉन्स्टेंट भूल गया। वो टॉप पे आ रहा है बटन, इमेज व्यू के टॉप पे बटन का टेक्स्ट नज़र आ रहा है एटलीस्ट। तो अगर हम बटन पे टैप करते हैं तो इस इमेज को चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो बटन के ऑन क्लिक पे इवेंट कॉल किया है, स्विच इमेज व्यू का फंक्शन कॉल किया। तो स्विच इमेज व्यू में हमने क्या किया है कि इमेज का जो इमेज में जो हम इमेज शो करवा रहे हैं उसको हमने चेंज किया है। उसको सेट इमेज रिसोर्स करके हमने जो ड्रॉएबल में अपने इमेजेस रखे थे, इमेज वन और इमेज टू, इमेज वन ऑलरेडी हमने यूज़ किया था, इमेज टू पे हमने उसे स्विच करवाया। तो अगर बटन पे टैप करते हैं
तो इमेज चेंज हो जाता है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि हम इमेजेस के साथ कैसे वर्क करेंगे और कैसे हम डायनामिकली इमेज व्यू में इमेज चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम एक जो अभी तक सब हमने किया है उस सब को लेके हम एक ऐप क्रिएट करते हैं टेक्स्ट व्यू को यूज़ करके। जो मैसेजेस शो किए थे उन मैसेजेस को यूज़ करके, इमेज को यूज़ करके। करेंसी कन्वर्टर के नाम से एक ऐप है, हम वो ऐप क्रिएट करते हैं। इस ऐप में बेसिक कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम कोई किसी एक करेंसी में हम उसको इनपुट देंगे हम अपनी एप्लीकेशन को, देन एक बटन पे हम टैप करेंगे तो वो किसी दूसरी करेंसी में हमें कन्वर्ट करके तो रिज़ल्ट हमें शो करवा देगी। इस ऐप में हम ये बिल्कुल सिंपल सा एक टास्क है, तो ये हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट दे एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ ये आप देख रहे होंगे हम आउटर लेआउट कॉन्स्टेंट लेआउट यूज़ कर रहे हैं। तो इस लेआउट को ना इस लेआउट में वर्क करना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको कॉन्स्टेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। इसको अगर हम चेंज कर लें, हमारे पास और भी लेआउट्स आते हैं, रिलेटिव लेआउट्स आते हैं, लीनियर लेआउट्स आते हैं। तो सबसे इजी जो होता है वो लीनियर लेआउट है। तो हम अगर इसको कन्वर्ट कर लें, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट व्यू का एक ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके हम इसको लीनियर लेआउट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो लीनियर लेआउट में दो डायरेक्शंस हम दे सकते हैं। इसके सामने फ़िलहाल हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, इसको हम ओरिएंटेशन इसकी चेंज करके वर्टिकल भी कर सकते हैं। वर्टिकल ये होगा कि जो जो हम व्यू प्लेस करते जाएंगे वो एक कॉलम में आते जाएंगे, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो एक रो में आते जाएंगे सारे व्यूज़। तो फ़िलहाल मैं इसको वर्टिकल कर लेता हूँ और अब इसमें हम सब प्लेस करते हैं। तो मेरे पास पहले एक इमेज है, उस इमेज को हम अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेते हैं। ये इमेज है, इसको मैं ड्राइबल के फ़ोल्डर में मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगेन ड्राइबल का फ़ोल्डर सेलेक्ट होना चाहिए, V24 या V21 का फ़ोल्डर आता है वो फ़ोल्डर सेलेक्ट ना हो, ड्राइबल के फ़ोल्डर में इसको प्लेस करते हैं। अब इसकी ओरिएंटेशन हमने वर्टिकल कर ली और इमेज पेस्ट कर दिया। इमेज व्यू सबसे पहले प्लेस करते हैं और ये जो इमेज मैंने सेलेक्ट किया था ये इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इमेज व्यू की जो विड्थ है वो मैच पेरेंट हो रही है। इसको हम इसकी हाइट तो इसकी हाइट हम कम कर लेते हैं ड्रैग करके इस तरह, और विड्थ इसकी मैच पेरेंट ही होगी। देन इसमें आता है एक और स्केल टाइप। स्केल टाइप में इसको हम फिट सेंटर कर लेते हैं। ये जो इसका इमेज होगा वो इस इमेज को ना इमेज व्यू में सेंटर में फिट करेगा इसको, कोई भी इमेज इसको मिलेगा। इसमें और भी ऑप्शन हैं, आप और भी ट्राई कर लें। देन मैं एक टेक्स्ट व्यू प्लेस करूँगा। मैं जो जो यहाँ पे व्यूज़ में प्लेस करता जाऊँगा वो वर्टिकली एक कॉलम में आते जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट व्यू मैंने प्लेस किया, टेक्स्ट व्यू में मैंने टेक्स्ट एंटर करेंसी PKR, ये मेरा टेक्स्ट व्यू आ गया। इसको मार्जिन अगर देने हैं तो हम इसको मार्जिन भी दे सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें टेक्स्ट विजिबल हो जाए। उसके बाद टेक्स्ट साइज है, इसको 18 SP कर लेते हैं। टेक्स्ट विजिबल हो गया। देन इसके बाद मैं एक
एडिट टेक्स्ट प्लेस करूँगा या प्लेन टेक्स्ट, मुझे व्यू उठा के सिर्फ यहाँ पे इस लेआउट में लाना है और वो व्यू ऑटोमेटिकली कॉलम में आ रहा है। इसका टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं इसके हिंट में। देन एक बटन प्लेस कर लेते हैं। बटन का टेक्स्ट होगा कन्वर्ट। सबसे पहले ये जो टेक्स्ट प्लेस किया था इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से, ये रहा लेआउट मार्जिन, इसको मार्जिन दे देते हैं। मैं इसको थोड़ा ड्रैग कर दूँ, ये सबसे पहले मार्जिन टॉप है, मैं इसको 10 dp मार्जिन टॉप दे देता हूँ। थोड़ा सा ये ड्रैग करके नीचे आ जाएगा। देन 10 dp मार्जिन राइट और 10 dp मार्जिन लेफ्ट, ये आ गया। उसके बाद हम एडिट टेक्स्ट पे आते हैं। एडिट टेक्स्ट को भी हम मार्जिन देते हैं 20 dp। जैसे आपको लेआउट की सेटिंग अच्छी लगे आप वैसे ही कर दें। 15 dp। देन बटन, कुछ इस तरह से मैंने एक ऐप का डिज़ाइन बना लिया। हम पहले इन सबको, हमारा बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट ये होगा कि हम यूज़र से इस एडिट टेक्स्ट में हम करेंसी लेंगे पीकेआर में। देन कन्वर्ट के बटन पे टैब होने पे जो यूज़र ने पीकेआर में करेंसी एंटर की होगी उसको यूएसडी में, डॉलर में कन्वर्ट करके शो करवाएंगे। तो इन सबको आईडीज़ दे देते हैं। पहले ये जो एडिट टेक्स्ट है इसको आईडी दे देते हैं, आईडी देते हैं, इसकी आईडी हो गई, इसी की आईडी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे माउंट इन पीकेआर। जब क्लास इंपोर्ट नहीं होती, जैसे ये एडिट टेक्स्ट की क्लास है ये इंपोर्ट नहीं हुई, आप इस पे जाके कर्सर रखेंगे, आल्ट प्लस एंटर प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी। या फिर आपके पास इंपोर्ट का एक पॉपअप मेन्यू स्टोर हो जाएगा, उस पर आप एंटर करेंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगी। देन इसकी आईडी थी अमाउंट इन एडिट टेक्स्ट, इसको गेट कर लेते हैं।